सो यार, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है आपके स्कोर इम्प्रूवमेंट को लेकर। बहुत लोगों ने ये बात बोली कि आपने ये नहीं बताया कि 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाएं, तो आज मैं वही बताने वाला हूँ कि ये 5 स्टेप अगर आपने लगाए तो आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। अगर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट के टाइम स्कोर इम्प्रूवमेंट की वीडियो होने वाली है। आरबी असिस्टेंट 5-6 स्टेप बताऊँगा। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो 40 दिन अभी आपके पास हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अच्छा खासा टाइम है। अगर आप ये स्टेप अप्लाई करोगे, मॉक में अप्लाई करो और अपना स्कोर इम्प्रूवमेंट देखो, खुद ही देखो। तो पहला स्टेप आपका है कि आपको किसी भी हाल में 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स रीजनिंग में लाने हैं। अब कैसे आएंगे? अभी आपके 25 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 32 आ रहे हैं, मगर 32 नहीं, हमें 35 आउट ऑफ 35 ही चाहिए। तो उसके लिए चाहे आपको 10 दिन लगातार रीजनिंग पढ़नी पड़े, क्योंकि अगर आप रीजनिंग में 35 तो 35 तो 35 नहीं ला रहे तो आप कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो। बिकॉज जिसका सिलेक्शन होने वाला है उसके 35 आउट ऑफ 35 ही आएंगे, या 34 या एक तो चलता है यार, मतलब सिली मिस्टेक, मगर वो भी नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। आप लीड ले लोगे। तो पहला टारगेट यही है कि आप 10 दिन लगातार रीजनिंग पढ़ो, चाहे 15 दिन लगातार रीजनिंग पढ़ो। अगर 35 आउट ऑफ 35 नहीं आ रहे तो आप कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो ना। तो कुल मिला के पहला स्टेप आपको ये करना ही करना है, चाहे जैसे करो, ठीक है। उसके लिए चाहे सब मैथ इंग्लिश सब रोक दो, ये करो, उसके बाद स्टेप 2 पर आना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलना। दूसरा स्टेप है, तुमको मैथ में 25 आउट ऑफ 35 25 आउट ऑफ 35 लाने हैं। उसके लिए आपको सारा अर्थमेटिक छोड़ देना, अर्थमेटिक देखते ही छोड़ दो, ठीक है। क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, डीआई, ये 4 चीजें करो। 25 आउट ऑफ 35, तुम्हारा टारगेट ही 25 है। मन में मान लो तुम्हारा अभी स्टेप 2 में टारगेट ही 25 मार्क्स है, ठीक है। स्टेप 3 में तुम्हारा इंग्लिश का टारगेट। इंग्लिश में तुम्हारा टारगेट है, योर टारगेट वुड बी टू अटेम्प्ट ऑल 30 क्वेश्चंस इन इंग्लिश। अब तुमको 2-3 दिन तो क्या करना है, 3 दिन तुमको लगातार 3-3 मॉक, 4-4 मॉक लगाने हैं। और उसमें चाहे तुक्के से चाहे जैसे तुमको 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं विद इन टाइम लिमिट, पढ़ के। ऐसा नहीं मतलब तुक्के की बिना पढ़े ही क्वेश्चन मार दिया, पढ़ के स्मार्ट गैस जैसे भी लगाओ, मगर 30 के 30 अटेम्प्ट करो, ठीक है। अब अटेम्प्ट करते वक्त जो तुमको टॉपिक नहीं आ रहा होगा उससे वो सीखो वहाँ से, ठीक है। वाईटी से टॉपिक का नाम डालो, निमिषा मैम डालो, रानी मैम डालो, इन सबसे पढ़ लो, ठीक है। स्टेप 4। अब स्टेप 3 के बाद तुमको समझ में आने लगेगा कि तुम्हारी गलतियां कहाँ कहाँ हो रही। 3 दिन तुम 4 दिन ये सब कर लोगे तो तुम्हारा स्टेप 4 होगा कि तुमको आरसी में और पैरा जंबल में तुमको कोई मिस्टेक नहीं करनी है किसी भी हाल में। देखो, आरसी में मिस्टेक का कोई स्कोप नहीं होता। अगर वो कैब वाला 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छोड़ दें, जो लेफ्ट में लिखा है वही राइट में क्वेश्चन पूछा है, तो गलत होने का कोई चांस नहीं है। सेम पैरा जंबल भी अगर तुम्हारा बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग हो जाएगा। अगर नहीं है तो देखो, ये वीडियो दोनों के लिए, बिगिनर्स और रिपीटर दोनों के लिए सेम स्टेप फॉलो करने हैं तुमको, ठीक है। पैरा जंबल पढ़ लो निमिषा मैम से, ऐसा एक बार पढ़ लोगे अच्छे से तो तुम्हारा गलत नहीं होगा। फिर उसके बाद तुमको क्या करना है कि एरर 5 में से एटलीस्ट 4 सही करने हैं। वो कैसे सही होंगे? 120 रूल ऑफ ग्रामर पढ़ो और फिर रानी मैम की 1000 एरर की क्लास लगा लो, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, मगर यहाँ पर बता दे रहा हूँ। 1000 वो वाला 1000 एरर्स की क्लास लगा लोगे तो तुम्हारा एरर नहीं गलत होगा, मेरी गारंटी है। वर्ड स्वैपिंग की ट्रिक्स सीख लो, तुम्हारा ये कुल मिला के 8 क्वेश्चन यहाँ से, 5 क्वेश्चन यहाँ से, 13, 5, 18 क्वेश्चन तो यहीं से सही हो जाएंगे, ठीक। और 5 पैरा जंबल के 18, 5, 23 तो यहीं से सही हो जाएंगे। बाकी फिलर्स वगैरह आएंगे वो भी सही कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टेप 5। स्टेप 5 में तुम्हें क्या करना है कि अब तुम्हारा उधर ये सब हो चुका है, जो पीछे वाला चीज़ है ना। स्टेप 5 में तुमको ये, स्टेप 5 नहीं एक्चुअली में, ये एक वो है कि तुमको 10 दिन में 10 चैप्टर कवर करने हैं अर्थमेटिक के, बिल्कुल प्रीलिम्स लेवल के, जो तुमको आसान लगते हो। जैसे तुमको अगर ट्रेन कठिन लगता है, बोर्ड एंड स्ट्रीम कठिन लगता है, छोड़ दो। जो तुमको आसान लगता हो 10 चैप्टर तुमको आसान छाट के तुमको अर्थमेटिक कवर कर लेनी है। उसके बाद जो तुमने 25-25 क्वेश्चन किए होंगे, वैसे कम से कम 15-20 मॉक हो गए होंगे, सेक्शनल मॉक, फुल मॉक, कैसे भी तुम कहीं से भी लगा रहे हो। तो उसके बाद तुमको क्या करना है कि वो सारे जो 10-10 अर्थमेटिक छोड़े थे, 2 दिन के अंदर 1 दिन के अंदर वो सारे अर्थमेटिक प्रैक्टिस करने हैं। एक दिन तुमको यही काम करना है, ठीक है। ये सारे अर्थमेटिक अब तुम पढ़ भी चुके होगे और वहाँ से सीखना भी। ऐसा नहीं अटेम्प्ट करना है कि मतलब तुम्हारा मॉक जमा है मगर तुम्हारे ऊपर टाइम प्रेशर नहीं, बस तुमको करना है। तुमको 2 दिन प्रैक्टिस करनी है अर्थमेटिक की। और स्टेप 6 में तुमको क्या करना है, तुम्हारे 25 नंबर तुम्हारा टारगेट हो चुका है। अब तुमको 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक के चूज करने हैं उन 10 क्वेश्चन में मॉक अटेम्प्ट करते वक्त, कि तुमको कौन से 5 इजी क्वेश्चन
तुमको मतलब लाइक अहेड ऑफ द कर्व जाकर वो 5 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं, और तुमको ये दिमाग में रखना है कि तुमको 10 सारे नहीं अटेम्प्ट करने हैं, तुमको 5 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो इजी करना, ठीक है। और उसके लिए तुमको थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और चाहे उसके लिए तुमको पूरा पूरा दिन मैथ को देना पड़े, तुम्हारे रीजनिंग में ऑलरेडी आ चुके हैं, जस्ट तुमको इंग्लिश में भी आ चुके हैं, मैथ में तुमको 30 कैसे भी लाने हैं, ठीक है। कैसे भी मतलब देखो सीधा सीधा प्लान बता दिया है मैंने। अर्थमेटिक तुम 4-5 दिन पीछे प्रैक्टिस करोगे, 5 क्वेश्चन तुम आराम से करने लगोगे, ठीक है। एंड यस, तुम्हारे 35 क्वेश्चन उसमें 25 क्वेश्चन, हाँ कितना, 35, 30 और 25, टोटल तुम 90 मार्क्स तक यहाँ पर पहुँच चुके हो। अब तुम ऑलमोस्ट कट ऑफ के बिल्कुल करीब हो, क्योंकि यही कट ऑफ जाने वाली है 90, ठीक है। ऑलमोस्ट सबके, महाराष्ट्र को छोड़ के, महाराष्ट्र में बहुत कम कट ऑफ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ओनली मराठी लोग ही फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। सो अब तुमको 100 कहाँ से आए, तो 100 के लिए ये पॉइंट्स हैं लिखे हुए हैं, पढ़ लो, ठीक है, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। एंड थैंक यू। फ्री मेंटोरशिप बैच जो लोग पता ही होगा ऑलमोस्ट सबको, जिनको नहीं पता है वो ये बैच है, उसकी फुल वीडियो है, कैसे ज्वाइन करना है उसकी फुल वीडियो है। एंड थैंक यू, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप कभी भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी, इतनी स्पीड से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं यार, बिना कहे एक वीडियो में कहना भी भूल जाता हूँ तो सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच, कर लो यार, लाइक कर दो यार, कमेंट कर देते हो, लाइक करना भूल जाते हो यार तुम लोग, कुछ जो ना कहो भूल जाते हो। थैंक यू।